अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ मुमताज़ आज के इस लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बच्चों, आज जिस टॉपिक को हमने स्टडी करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें और इसके रिजल्ट के तौर पर हमें स्केलर क्वांटिटी हासिल हो तो ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आज बच्चों हमने इसके करेक्टरिस्टिक स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इसका देख लेते हैं। बच्चों, जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है इसका वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव देखो बच्चों, कम्यूटेटिव में हमने ये पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओबेज द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी ओबे करता है जी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको राइट करना चाहें तो हम यूं कहेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ गया कि स्केलर प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर के लिए। हम सपोज करते हैं कि हमने दो क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट लेना है और वो आपस में परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर है तो सपोज कि क्वांटिटी हमारे पास ए है और सेकंड क्वांटिटी का जो हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, तो ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो आप जानते हैं इनमें जो एंगल प्रोड्यूस होगा वो 90 डिग्री प्रोड्यूस होगा। अब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बच्चों हम इसको लिखेंगे ए डॉट बी, और जब डॉट को खत्म करेंगे तो आप लोग जानते हैं ये चेंज हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 आप जानते हैं 0 के बराबर होता है, तो ए बी इंटू 0, तो रिजल्ट किस चीज के बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ गया। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हम इसका देख लेते हैं जो पैरेलल के लिए है, कि यानी हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें और वो आपस में पैरेलल हो, यानी हम उनका डॉट प्रोडक्ट लें और वो पैरेलल हो। तो ये हमारे पास सपोज के फर्स्ट वेक्टर आ गया जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, ये हमारे पास सेकंड वेक्टर आ गया जिसको रिप्रेजेंट कर दिया बी से। जब पैरेलल होते हैं बच्चों तो आप जानते हैं यहाँ पे जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, वो 0 डिग्री होता है। अब अगर आप इसका प्रूफ करें तो ये यूं हो जाएगा, आपने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ये आ जाएगा ए डॉट बी, डॉट को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। आप जानते हैं कि जो थीटा है वो किस चीज के इक्वल आएगा? थीटा आ रहा है 0 के इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री। बच्चों आपने कुछ चीजें याद रखनी है। देखो, जो कॉस 0 डिग्री है वो इक्वल होता है 1 के, जो कॉस 90 डिग्री है वो इक्वल होता है 0 के, और जो कॉस 180 डिग्री है ये इक्वल होता है -1 के। ये वैल्यूज आपने रिमेंबर करनी है, ये हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज करनी है। तो ये आ जाएगा ए बी कॉस 0 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट किस चीज के बराबर आ गया? ए बी के इक्वल आ गया। नेक्स्ट बच्चों इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि जब दो क्वांटिटीज का हम स्केलर प्रोडक्ट लें और वो आपस में एंटी पैरेलल हो। जब एंटी पैरेलल हो तो कुछ इस तरह से बनेंगे। ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया और ये हमारे पास वेक्टर बी आ गया, ये बी आ गया। जब एंटी पैरेलल है तो थीटा किस चीज के इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो फिर आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये जाएगा ए डॉट बी, डॉट को खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। थीटा हम पुट करेंगे 180 तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी कॉस 180, और cos 180 आपको बताया -1 के बराबर होता है, तो ए बी -1, तो रिजल्ट किस चीज के बराबर आ जाएगा? ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट मैक्सिमम आ गया, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया? मिनिमम आ गया। तो नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं।
बच्चों जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेल्फ प्रोडक्ट के लिए। सेल्फ प्रोडक्ट। अब जो सेल्फ प्रोडक्ट क्या है कि अपने आप से मल्टीप्लाई करना, अपने आप से डॉट प्रोडक्ट लेना, यानी ए डॉट ए लेना, बी डॉट बी लेना, सी डॉट सी लेना, अपने आप से मल्टीप्लाई करने। सपोज कि मैं ले लेता हूं सेल्फ प्रोडक्ट ए डॉट ए। आप जानते हैं जब ए को खत्म डॉट को खत्म करेंगे तो ए इंटू क्या आ जाएगा cos थीटा। अब ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और ये आ गया cos थीटा। अब आप जानते हैं कि पहले ये वेक्टर हमारे पास ए है, फिर हमने दूसरा ए लेना है तो ये आ गया, ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है तो एंगल क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो ए स्क्वायर इंटू cos 0 डिग्री, cos 0 1 के बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 तो ए स्क्वायर। यानी जब भी हम क्या करते हैं दो क्वांटिटीज का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट किस चीज के बराबर आ जाता है उसके स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली अगर हम बी डॉट बी लेते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सी डॉट सी लेते हैं तो सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी सेल्फ डॉट का जो स्क्वायर है उसके इक्वल आ जाएगा। यानी सेल्फ प्रोडक्ट का अगर हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। फिर बच्चों हम नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट वेक्टर के लिए। देखो हम लोगों ने 3 यूनिट वेक्टर की टाइप्स पढ़ी थी, आई जे के फॉर यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर भी बच्चों दो तरह के होते हैं। पहले हम देख लेते हैं फॉर सेम यूनिट वेक्टर। सेम यूनिट वेक्टर। अब बच्चों सेम यूनिट वेक्टर से क्या मुराद है? सेम यूनिट वेक्टर से मुराद बच्चों कुछ इस तरह से है, हमने यूं लिया हो आई डॉट आई इज इक्वल टू हो जे डॉट जे और ये इक्वल हो के डॉट के। तो इनका जो बच्चों रिजल्ट है वो 1 के इक्वल आता है। अब ये कैसे 1 के इक्वल आता है? इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को मैं प्रूव कर लेता हूं। सपोज कि मैं ले लेता हूं आई डॉट आई। आप जानते हैं जब डॉट को खत्म करेंगे तो आई इंटू आई और साथ क्या आ जाएगा cos थीटा। अब आई आई दोनों एक्स एक्सिस के क्रॉस होंगे तो दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 0 डिग्री। यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे cos क्या आ जाएगा 0 डिग्री। आई आप जानते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 का स्क्वायर इंटू cos 0 और cos 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। यानी सेम यूनिट वेक्टर अगर हम आई डॉट आई लेते हैं, जे डॉट जे लेते हैं, के डॉट के लेते हैं तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आता होता है 1 के इक्वल। नेक्स्ट बच्चों हम अपोजिट यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। अब अपोजिट यूनिट वेक्टर से क्या मुराद है बच्चों? हमने यूं लिया हो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, अपोजिट यूनिट वेक्टर लिए हो तो इनका रिजल्ट बच्चों आता है 0 के इक्वल। अब ये कैसे 0 के इक्वल आता है? इनमें से कोई कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। सपोज कि मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले लेता हूं आई डॉट जे। अब जब डॉट को खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा आई जे और cos थीटा। बच्चों यूं इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे ये हमारे पास x है, ये y है, ये z है और आप जानते हैं x के क्रॉस यूनिट वेक्टर i होता है, y के क्रॉस j होता है, z के क्रॉस k होता है। अब i और j म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थीटा किसके इक्वल आ रहा है 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा i j cos 90 डिग्री। और आप लोग जानते हैं जो cos 90 डिग्री है वो 0 के इक्वल होता है। तो i यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, j यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, cos 90 0, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट किस चीज के बराबर आ गया 0 के बराबर। सिमिलरली j डॉट k और k डॉट i का रिजल्ट भी किस चीज के बराबर आता है 0 के बराबर आता है। और लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है इसके कंपोनेंट का। अगर हम कंपोनेंट ले लें तो कंपोनेंट किस चीज के इक्वल आते हैं? देखो बच्चों मैं दो वेक्टर लेता हूं, एक वेक्टर मैं ले लेता हूं a। अब a के मैं कंपोनेंट लिख देता हूं। a के मैंने पहले कंपोनेंट 3 कंपोनेंट लिख दिए axi प्लस ayj प्लस azk। इस तरह b के भी कंपोनेंट ले लें। वेक्टर b के कंपोनेंट लेंगे तो bxi प्लस byj प्लस bzk। आपने तीनों कंपोनेंट ले लिए, अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हम इसको लिखेंगे a डॉट b। a डॉट b जब लेंगे तो सबसे पहले a को लिख लें
ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, दरमियान में डॉट, यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब बच्चों आपने इसको करना है मल्टीप्लाई। देखो बच्चों मल्टीप्लाई के लिए ना आपने एक रूल याद रखना है, आपने पहला कंपोनेंट लेना है यहाँ से और इसको तीनों कंपोनेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ और यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर के साथ हम क्या करते जाएंगे मल्टीप्लाई। अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स और ये यूनिट वेक्टर आई, ये भी यूनिट वेक्टर आई, तो क्या हो जाएगा आई डॉट आई। अब अगले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में प्लस ए एक्स बी वाई और आई डॉट जे, ये यूनिट वेक्टर आई और ये जे, फिर प्लस ए एक्स और आगे क्या आ रहा है बी जेड, इसका यूनिट वेक्टर आई और अगले का यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है के। फिर अब दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें, अब इसको इस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ रहा है ए वाई बी एक्स और यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है जे और डॉट आई, जे डॉट आई। फिर अगले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें ए वाई बी वाई क्या आ जाएगा जे डॉट जे, फिर अगले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें ए वाई और आगे आ रहा है ए जेड और यूनिट वेक्टर आ रहा है जे डॉट के। सिमिलरली फिर अगले कंपोनेंट, अब इस कंपोनेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ए जेड बी एक्स और क्या आ रहा है जे डॉट आई, फिर प्लस आ जाएगा ए जेड बी वाई, ये आ जाएगा के डॉट जे। फिर इसके नेक्स्ट कंपोनेंट को अगर हम लेते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट किस चीज के बराबर आ रहा है ए जेड बी जेड के डॉट के। अभी आपने बच्चों पढ़ा था कि जो आई डॉट आई है और जो जे डॉट जे है, क्या हमने पढ़ा था बच्चों, ये हमने पढ़ा था कि जो आई डॉट आई है और जो जे डॉट जे है और जो के डॉट के है, इनका रिजल्ट 1 के इक्वल है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसका कैरेक्टरिस्टिक कि जो आई डॉट जे है और जो जे डॉट के है और जो के डॉट आई है, इसका रिजल्ट 0 के इक्वल। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक अब आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। देखो बच्चों ये आ रहा है ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1 होता है, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए डॉट बी, ये बराबर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स। फिर आगे बच्चों देखें ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, हमने पढ़ा आई डॉट जे 0, ये सारी टर्म 0, ए एक्स बी जेड आई डॉट के 0 तो सारी टर्म 0, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई भी 0 होता है, ये सारी टर्म 0, ए वाई बी जेड जे डॉट जे 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई बी वाई। अब इसको देखें ए वाई ए जेड जे डॉट के 0 तो रिजल्ट 0 आ गया, फिर आ गया ए जेड बी एक्स जे डॉट आई फिर 0 तो रिजल्ट 0, ए जेड बी वाई के डॉट जे भी 0 होता है तो रिजल्ट 0, ए जेड बी जेड के डॉट के 1 होता है। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए जेड बी जेड। ये अब फार्मूला आ गया। आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम ए एक्स को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी एक्स के किसी और टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कंपोनेंट के साथ, वो 0 हो जाएगा। इस तरह ए वाई को बी वाई के साथ और ए जेड को बी जेड के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मजीद अगर इसको हम बच्चों सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब अगर हम इसका डॉट खत्म करते हैं तो आप जानते हैं इसका जैसे ही हम डॉट खत्म करेंगे तो ये फिर किस में चेंज हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर राइट साइड पे आ रहा था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और अगर हमने थीटा को फाइंड आउट करना हो तो cos थीटा को इधर रहने दें, ये ए भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और थीटा का ए भी इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। और अगर हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो cos उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और डिवाइडेड में क्या आ रहा था ए भी आ रहा था। तो बच्चों ये तीनों फार्मूला, इस फार्मूले को भी हम यूज करेंगे, इसको भी और इसको आगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
तो हम ये तीनों फार्मूलाज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फार्मूला, थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को, वेक्टर प्रोडक्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।